मेरा सवाल ये है कि अंजुमन का इलेक्शन इस वक्त क्यों करना है? अंजुमन का इलेक्शन इस वक्त क्या किसी को इंडिकेटर साहब, देश से बैठे बुजुर्गों, उतौलियां रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ दिन से वक्फ बोर्ड वाले से बात हो रहा है, मुझे वक्फ का चेयरमैन हो, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सीईओ से सब बात हो रहा है, तो यही पूछते हैं कि क्या उबली का मुसलमान है कि नहीं, क्या उबली का मुसलमान का अंदर कोई जज्बा है कि नहीं। हालात इतना बिगड़े हुए, शहर का हालात इतना बिगड़े हुए, उसके बावजूद जो है मुसलमान क्यों नहीं जाग रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मतलब आप लोगों को देख के मुझे ये एहसास हो रहा है कि हमें मतलब कि हमें हमारे एहसास जरूर है, वक्त पर मतलब जो है सब लोग एक हो जाएंगे। शायद आज के वक्त मुझे समझ में आ रहा है कि इसके बाद जो है माहौल चेंज बदलेंगे इंशाल्लाह। चेस ये सोच है कि अंजुमन का इलेक्शन, अभी वहाँ मुला साहब बोले कि अंजुमन इलेक्शन का तो सोच समझ कर वोट दे। मेरा सवाल यह है कि अंजुमन का इलेक्शन इस वक्त क्यों करना है? अंजुमन का इलेक्शन इस वक्त क्या किसी को सदर बनाने के लिए, किसी का पॉलिटिकल के लिए अंजुमन को यूज करना है, किसी को एमएलसी बनने के लिए, किसको मतलब कि जो है अंजुमन के सदर बनने की इतनी जल्दी है? सवाल मतलब जो है हम लोग अपने आप को पूछे कि 158 बच्चे, उसके अंदर 150 बच्चे, जिसकी मतलब कि एक बच्चे का आनंद नगर में जो है बच्चे का वालिदा जिस दिन से मतलब अपना मुनीर मुल्ला साहब की वालिदा जिस दिन से बच्चा अंदर चले गया उस दिन से जमीन पे सोई है। मेरा बेटा अगर जमीन पे सोए तो मैं गद्दे पे क्यों सो? और बीमार होकर जो है पर्सन जो है 2 दिन पहले गुजर गई। तो ये सब देखते हुए हमारे को अभी भी जो है हमको चाहिए, हमको अंजुमन का सदर बनना है, किसी को अंजुमन का सेक्रेटरी बनना है, किसी को एमएलए बनना है, एमएलसी बनना है। ये सवाल मतलब जो है आप लोग पूछो, वरना बहुत हो गया हमारे अंजुमन को लेके जो है ना, ये सियासत बहुत हो गया। उबली के अंदर हर किसी को जो है उसकी सियासत करना है और उसके लिए अंजुमन चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि इस वक्त अगर आप लोग नहीं जागे, अगर सवाल नहीं पूछे तो समझ लो कि क्या मतलब क्या एक मरकजी इदारा होते हुए इस मरकजी इदारे ने क्या किए मुसलमान की जो है तरक्की के लिए, गाइडेंस के लिए क्या किए। माजी सदर यहाँ पर सब बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा काम कर सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो जिन्होंने भी मतलब अंजुमन चलाए काफी मतलब तरक्की की एजुकेशन के, लेकिन सोशल के अंदर हमारी जिम्मेदारी है कि मुसलमान जो है ना, सोशल लाइफ हमारा बहुत मतलब जो है मायना रखता है। सोशल लाइफ के अंदर हम नौजवानों को क्या गाइडेंस दिए? नहीं दिए हम लोगों ने। हमने मतलब कि सिर्फ अंजुमन का यूज कर लिया कि मतलब ये कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ हमको एजुकेशन देना है। क्या एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दिए? नहीं दिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों के पहले जो है अच्छा एजुकेशन क्वालिटी था, उसके अंदर कई डॉक्टर्स, कई इंजीनियर्स, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मतलब हुआ। लेकिन आस्ते आस्ते एजुकेशन क्वालिटी पे ऐसा हो गया कि क्या अंजुमन का स्कूल या अंजुमन का कॉलेज अगर कहीं पर भी हमारे कहीं मौका लिए तो मतलब वहां जाके हमारे बच्चे को भर्ती करना, ये हाल हो गया अंजुमन की स्कूल और कॉलेज की हालत। ये है एजुकेशन क्वालिटी। रहा मतलब कि सोशल अवेयरनेस, बच्चों को जो है, नौजवानों को, मोहल्ले के नौजवानों को रास्ता दिखाएंगे। क्या अंजुमन की जवाबदारी नहीं है? मेरा ये कहना है कि हर कोई जो है ना जागने का वक्त हो गया। हम लोग चुप बैठे, हमें मतलब जो है, मैं तो समझता हूँ कि अंजुमन के को लेके पॉलिटिक्स करने वालों से सवाल आप पूछो, जो भी आएगा उसको पूछो कि क्यों अंजुमन का सदर बनना है, तुमने क्या किया और क्या करना चाहते हैं। जब तक आप सवाल नहीं पूछते, ये सब जो है अंजुमन को वापरने के लिए, यूज करने के लिए आएंगे, आपके पास वोट लेने के लिए आएंगे। आज खास करके कहा है कि हम लोग ने ये तय किया कि इलेक्शन का मीटिंग नहीं है, आपको जगाने का मीटिंग है।
आपसे गुफ्तगू करने का मीटिंग है। हम चाहते हैं कि आप लोग मतलब जो है समझते हैं, गाँव के अंदर एक अलग मैसेज आए आज की बात। अंजुमन के इलेक्शन क्यों चाहिए? नहीं चाहिए हमको इलेक्शन। इस शख्स जो है यूसुफ सोनूर ने सारे कोर्ट पहले फर्स्ट शुरू कहां से हुआ मैं बता रहा हूँ। इलेक्शन का 2018 के अंदर कुछ जो कुछ मसला लाके हमारे को बाहर निकालने की कोशिश किया, वो नहीं हुआ। इलेक्शन हुआ, सिर्फ 250 वोट से हमारे ग्रुप हारे। कोई बड़ी बात नहीं है 250, मतलब हुबली का मुसलमान जो है अच्छे और बुरे समझते हैं। 250 वोट से हमारे कोई बड़ी हार नहीं है, बल्कि अनवर मुद्दोल का टीम अलग था, दूसरे अलग था, तो इसलिए मतलब थोड़ा वोट बिखर गया। लेकिन हम नहीं समझते कि बड़ा हार हुआ है, बल्कि वो लोग चाहता था कि मसलियत का और दूसरी कई सारी बातों से जो है मुद्दा उठा के हम लोग जो है बाहर निकालेंगे। लेकिन हुबली का लोग जो है पसंद करते हैं, काम करने वाले को पसंद करते हैं, इसीलिए हम लोग को वोट दिए। सो 2-250 से वोट हम लोग हार गया। उसके बावजूद जो है दूसरे लोग आगे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आप काम करने दो। तो आज मतलब जो है आपको पता है कि क्या क्या हुआ हुबली का, मतलब ये पिछले 3-3.5 साल के अंदर, पिछले 3-3.5 साल के अंदर मुसलमान की शनाख्त को, आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का CAA NRC का मुद्दा हुआ। क्या किया अंजुमन वालों ने? परमिशन के लिए मांगा, परमिशन नहीं मिला तो उन लोगों ने बोले कि मतलब कमिश्नर और प्रसाद अभिया MLA मिलकर जो है फैसला कर दिया कि नेहरू ग्राउंड के अंदर हम लोग CAA NRC को जो है प्रोटेस्ट करेंगे। क्या बंद मतलब दीवारों के अंदर प्रोटेस्ट करने की बात था? नहीं, हम लोग माने नहीं। हमने मतलब जो है जनाब की टीम ने हमने पूरी तरह जो है सड़क पर उतरे। हम लोग मतलब मोहल्ले मोहल्ले में जो है शाहीन बाग जैसे मतलब बाग बनाए। तो वो देख के मतलब थोड़ा बहुत हौसले आ गया और कई बार 1-2 काम ध्यान जीवन वाले किए। लेकिन क्या मतलब कि हमें अगर मतलब कि जो है लीड करने वाला एक प्रेसिडेंट हो या नहीं तो कमेटी हो, क्या सही तरीके से लीड किए? नहीं, CAA NRC के अंदर कुछ नहीं किए। फिर नेक्स्ट आ गया कोरोना के अंदर जो है इतना मतलब जो लोग मतलब इतना बेजार था कि घर से बाहर निकलना, मेरे बच्चों को लेके मतलब कोरोना हुआ तो कहां पर एडमिट करना, क्या करना, इस तरह का मतलब बेजारी के अंदर मतलब कि जो है इस अंजुमन की सदर और अंजुमन की कमेटी ने क्या किया। बल्कि जो है पूरे कर्नाटक के अंदर मर्सी ग्रुप करके जो है बैंगलोर के अंदर एक ग्रुप अलग लोगों ने मतलब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि बच्चों को जनाजों को मतलब ले जाने के लिए करने के लिए इंडिविजुअल्स बहुत सारे 2-4 लोग हैं, वो लोग मेहनत किया, काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अंजुमन के तहत कैसे क्या काम हुआ, ये सवाल मतलब कि आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि मतलब जो है अंजुमन के इलेक्शन लेके फिर वापस दोबारा जो है आपकी गली में आ जाएंगे, फिर इलेक्शन करने के मुंह के अंदर जो है आप लोगों को और पैसा खिलाएंगे, नौजवानों को पैसा दे के फिर बोलेंगे वोट करो। वोटिंग का सिस्टम भी पैटर्न भी हमारा गलत हो गया। जहां मतलब कि जो है मुतल्लियों के जो है अहमियत था अंजुमन के अंदर वो खत्म कर दिए। ये उसके अंदर हमारा भी ग्रुप का भी गलती है। इसलिए NRC के बाद जो है कोरोना हुआ। कोरोना के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब फख्र है कि मतलब कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि हिंदुस्तान का पहले होटल है ये जिस कोरोना के लिए क्वारंटीन के लिए दिए। तो इसी तरह जो है बैंगलोर का मेरा होटल हो, मैं हैदराबाद का होटल, हर जगह होटल, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि क्या हमारा अहमियत मतलब क्या चीज है, हमें कुछ दिन मतलब हमारा ये प्रॉपर्टीज क्या करना है, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था। हमने सब जगह कुछ तो करेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किए, अल्लाह उसका जज़ाए खैर देवे। मतलब जो है जो लोग मुझे साथ दिए, क्योंकि तकरीबन 30,000 मतलब कि खाना यहाँ से जो है बटे 30,000 पैकेज खाना बटे, और हम तो यहीं पर होटल में बच्चों के साथ में यहाँ रह के हमने मेहनत की है। आज ये है कि कोरोना का टाइम पे अंजुमन हॉस्पिटल को कोरोना हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करने के लिए बार दीपा चौड़न DC मैडम मुझे बोल करके, क्योंकि मेरे साथ रिलेशन अच्छा था, कोविड हॉस्पिटल करो, जितना रेमडेसिविर इंजेक्शन देता हूँ, क्या सुविधा चाहिए देता हूँ। इन्फोसिस वाले 25 लाख रुपया दे रहे, 2 जो है वेंटिलेटर में मतलब आपको खरीद देता हूँ। मैं अल्ताफ फर्डू को, मेरा बात नहीं सुन रहा था, अल्ताफ फर्डू को फोन करके मैं बोला कि भाई 2 वेंटिलेटर 25 लाख रुपए में दिला रहे हैं, इन्फोसिस वाले लो और कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करो। लेकिन किसी को नहीं था, पैसा छाप रहा था, नोट छाप रहा था अंजुमन हॉस्पिटल में। अंजुमन हॉस्पिटल कौन चला रहे हैं? कौन सा एजुकेटेड आदमी चला रहे हैं? आज मतलब डॉक्टर्स को मतलब कैसे किस तरह मतलब कि डॉक्टर्स को कैसे लेके आना है, कैसे हॉस्पिटल चलाना है,
मरीज को कैसे समझना है, कैसे मतलब तसल्ली देना है, ये ऐसा कोई शख्सियत मतलब कि अंजुमन हॉस्पिटल चला रहा है नहीं चला रहा है। पैसा मतलब कि जो है जो भी मतलब कोविड में गया, आप समझ लीजिए कि अंजुमन हॉस्पिटल में गया, उसको भी 50,000 रुपया खर्चा करना पड़ा था 3 दिन 4 दिन के अंदर। इतना पैसा लेके जो है मरीज वहां से बाहर आए। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर लूट रहा था, लाखों रुपए का बिल। जनाजा मतलब मैयत बाहर नहीं लेके आ पाते, जब लोग जो है जाके अपने गहना वगैरह बेच के जो है पैसा लेके आके मतलब जनाजा मतलब लेके गया। ये हालत था कोविड के अंदर। लेकिन उस वक्त पे अंजुमन की कोई लीडरशिप नहीं था, कौन को कोई मतलब जो है लेके आगे नहीं चला। तो ये हाल है हमारे इदारे का। फिर रहा मतलब कोविड भी खत्म हो गया तो बोले हमारे पास सर्विस देने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए अंजुमन हॉस्पिटल को गिरवी रख के 1.5 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। जैसे मालूम पड़ा कि अंजुमन हॉस्पिटल गिरवी रख के 1.5 करोड़ रुपया ले रहे, तो इसी वक्त हमने मतलब कि जो है सभी लोगों से बात किया, इंडस्ट्री साहब से भी बात किया। बोले कि बहुत गलत होता है कि अल्लाह मतलब कि जो है अपना यूसुफ साहब जो वक्फ का चेयरमैन था, उनको अल्लाह जन्नत नसीब दे, उनको मगफरत दे। उनसे बात किया तो उन्होंने बोले इमीडिएट जो है आप मुतवल्ली से साइन करा दो और भेज दो, मैं रोक देता हूँ उसको। तो हमने मतलब 50-60 मुतवल्लियों से साइन करा के बैंगलोर भेज दिए। बोर्ड मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग के अंदर वो रोक दिए 1.5 करोड़ रुपए से जो है जब तक जीबी नहीं होते तब तक तुम लोग कोई चीज गिरवी नहीं रख सकते, ले नहीं सकते। तो 1.5 करोड़ रुपए के बाद वहां पर बंद कर दिया। लेकिन इस शख्स ने, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, यूसुफ साहब ने उस टाइम से जो हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट गया वक्फ का डिसीजन के अगेंस्ट में, कम से कम जो है 3 से 4 सीनियर काउंसिल्स को रख के उसने जो है 1.5 करोड़ रुपया लेने के लिए बहुत कोशिश किया, बैंक से लोन लेने के लिए। उससे पहले 2009 में जब जीत के आया था तब 60 लाख रुपया जो है अंजुमन पॉलिटेक्निक के सारे मिशनरीज जो है गिरवी रख दिया था। उसको इंटरेस्ट के साथ हमने जनाब हम लोग जीत के आने के बाद में इंटरेस्ट के साथ में चुका के मिशन कर दिया। कल अंजुमन हॉस्पिटल को गिरवी रख के मतलब कितना करोड़ों के हिसाब से इंटरेस्ट भरना पड़ते थे, कैसे होता था, ये फिगर से हम लोगों ने मतलब उसका एक फेल किया, अल्हम्दुलिल्लाह रोक पाया। तो वक्तन जो है इस शख्स ने, क्योंकि मुझे खास बच्चों के बारे में बात करना है, लेकिन अंजुमन का थोड़ा बहुत आपको अगर रोशनी अगर नहीं दे रहे तो शायद मतलब जो है ये बात बाहर जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अंजुमन के इलेक्शन इस हालत में जो है होना नहीं चाहिए। सारे कोर्ट्स मतलब जो है बड़े बड़े काउंसिल्स को रखे 158 बच्चों को ऊपर मतलब जो है मुकदमा हुआ यहाँ पर, मतलब कि जो है उसके अंदर 95-98% जो है बच्चे खाली वीडियो निकालने में रहा, यानी तो मतलब नमाज पढ़ के बाहर निकले, ऐसे बच्चे जो है अंदर है। पत्थरबाजी किए, छोटा मोटा पत्थरबाजी किए, गाड़ी के ऊपर पत्थर मारे, उस बच्चों को यूएपीए के अंदर, एनआईए के अंदर जो है अंदर है। आज जिस दिन मतलब हादसा हुआ 16 अप्रैल को, उस दिन में रिटायर्ड जो है निसार अहमद साहब आईजी निसार अहमद साहब को मैं बैंगलोर फोन किया, मैं बोला ऐसा हादसा हुआ है, निसार अहमद साहब कुछ करना हमारे को। उनके तजुर्बे से उन्होंने डीजे हरली के अंदर जो एडवोकेट्स इन्वॉल्व था, ऐसे 2 एडवोकेट्स को भेज दिया। 17 तारीख को वो लोग जो है डर रहा था आने के लिए, क्योंकि टीवी के अंदर ऐसे माहौल बनाया गया था, ऐसे माहौल बनाया गया था कि क्या मुस्लिम के अंदर एंट्री मिलेगी क्या। यहाँ पर आया, मेरे होटल पे रुके तो उनको लगा कि कुछ है नहीं यहाँ पर। टीवी के अंदर ऐसा दिखा रहे कि जैसे कि उबली के अंदर बड़ा मतलब जो है जलजला हो रहा करके। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में उसी वक्त इमरजेंसी सलीम अहमद साहब आए, सारे लोग जो है आईपी में हुआ, हम वकील को लेके वहां पर गए, अंजुमन वाले भी आए, यहाँ के लोकल एडवोकेट्स भी आए। तो यूसुफ साहब ने बोला कि देखो ये आदमी जो है हमारा ये मुसलमान नहीं है, मतलब मेरे बारे में बता रहा है कि ये मुसलमान नहीं है, इसका मतलब जो है नाज़िल्ला, तो इनको जो है लेके हम लोग काम नहीं कर सकते, इनको बाहर निकालो। तो वहां पर कुछ माहौल खराब होंगे करके मैंने खुद निकला वहां से। मैं बोला वकीलों को बोला जो तुम्हारे से होते काम करो, इंशाल्लाह मैं जाता हूँ, आप बाद में होटल पे आ जाओ, यहाँ पर आए। उसके बाद में क्या क्या हुआ है, लोकल एडवोकेट्स ने इंशाल्लाह मतलब जो है सब एडवोकेट साहब सीनियर यहाँ पर है, लोकल एडवोकेट्स ने अपनी जिम्मेदारी पे ले लिया, ये रुपए नहीं चाहिए हम लोग करेंगे। लेकिन बैंगलोर का एडवोकेट्स बता दिया कि देखो ये आप इसी केस को जो है डीजीआई में भी इससे थोड़ा ज्यादा हो गया था, बाद में यूएपीए लग गया, एनआईए को केस हैंडओवर किया, सोच समझ के करो, कदम कदम पर जो है सलाह मशवरे से काम करो, वरना जो है केस खराब होता है करके सीरियसली उनको उन लोगों ने समझा दिया।
लेकिन उस बात पर मतलब किसी ने मतलब कि जो है नहीं लिया। अंजुमन के सदर को जो है आप देखिए मतलब अंजुमन का अपना कुर्सी बचाने के लिए सारे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए 1 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए, 1 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए ऑर्डर लेके आया। वक्फ बोर्ड को हैंडओवर करना करके हाई कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर प्रिवेलिंग ऑर्डर है, उसके बावजूद जो है अंजुमन का ऑफिस जो है ताला लगा के सारे मैनेज किए। वक्फ बोर्ड डबल बेंच, क्योंकि वक्फ बोर्ड का ऐसा कि कोई ऑर्डर अगर वक्फ बोर्ड का खिलाफ चले गए तो फिर वक्फ बोर्ड को जो है वो ऑर्डर लेके जो है आगे का कोई ना कोई इदारे जो है कुर्सी के अंदर 800 एकड़ का जमीन खाली करवाए वक्फ बोर्ड का। तो इस तरह के बड़े ऑर्डर्स के अंदर खिलाफ होते करके उन लोग ने, वरना मतलब वक्फ बोर्ड जो है कभी कोर्ट में नहीं जाता था, लेकिन उस ऑर्डर का खिलाफ जो है चले गए अपील पे डबल बेंच क्लियर ऑर्डर दे दिया कि आप मतलब जो है अंडर सेक्शन 54 के अंदर जो है वक्फ एक्ट के हिसाब से अंजुमन का टाइम खत्म हो गया कि 2017 का मॉडल बायलॉज के हिसाब से 1 दिन ज्यादा नहीं बैठ सकते वक्फ बोर्ड को जो है हैंडओवर करना। और उस दिन से आज तक जो है अंजुमन का ताला बंद है, ऑफिस का ताला बंद है, सारे हिसाब किताब अलग अलग जगह पर है और अंजुमन पॉलिटेक्निक में बैठ के जो है कुछ लोग मदद कर रहे हैं। और ये शख्स जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े बड़े शेषाद्रि रेट के 20 लाख रुपया सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहने के लिए, कहां किसका पैसा? बच्चों के लिए एक सीनियर काउंसिल रखने के लिए हम लोग हाथ पैर जोड़ के बोल रहे हैं एक सीनियर काउंसिल रखो। बच्चों को बाहर निकालने के लिए नए कोर्ट का मैटर के अंदर एक सीनियर काउंसिल रखो, आज तक एक सीनियर काउंसिल नहीं रखे। हाई कोर्ट के अंदर एक सीनियर काउंसिल रखो, आज तक सीनियर काउंसिल नहीं रखे। तुम्हें तुम मतलब जो है तुम्हारा कुर्सी बचाने के लिए तुम हाई कोर्ट के अंदर सीनियर काउंसिल महाले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर शेषाद्रि सबसे सीनियर शेषाद्रि आते हैं, राजेश महाले आते हैं, लाखों रुपए तुम खर्चा कर सकता है। क्या हमारे बच्चों को तुमका इतना भी डर नहीं है? और बात यह है कि मतलब किसी को इंटरफेयर करने नहीं दे रहे। एक्शन कमेटी बनाया, मतलब बच्चों की तरफ से जो पेरेंट्स की तरफ से एक्शन कमेटी बनाया, उन्होंने 3-3, 4-4 लेटर दिया कि हमारे को भी मशवरा करो। उनको गाली देके मतलब बोल दिया कि हम समझते नहीं, हम तुम्हारे एक्शन कमेटी को मानते नहीं है। तो ये हाल है अंजुमन का। बच्चों को ऊपर मतलब कि बाकायदा उनको जो है कुर्बानी का बकरा बना दिया, उस बच्चों को माहौल खराब कर दिए, बच्चों का पीछे मतलब बाहर निकालने की कोशिश नहीं किया। मैं सोचा कि मतलब कि मैं अगर इंटरफेयर करूं तो बात ये होता है कि देखो माहौल बनाएंगे अशरफ अली, देखो पूरा अंजुमन का काम को इंटरफेयर कर रहे करके मैं चुपचाप जो है जो केस लोग हाथ में नहीं लिया, उसी 11 एफआईआर पेंडिंग था, उस एफआईआर को मैं सुप्रीम कोर्ट में डाल के उसके अंदर क्वेश्चन करना, वरना सीआर नंबर 63 के अंदर बच्चे बाहर अल्लाह करे जल्दी बाहर आवे तो फिर 64 से लेकर 74 तक एफआईआर पेंडिंग है, उसमें अरेस्ट करते हैं बच्चों को। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4.5 लाख रुपए में मैं बात किया, देवदत्त कामत जो हिजाब का मेन एडवोकेट था उनको और निशांत पाटिल को, और अब तक 4 लाख रुपए में दे दिया हूँ, ताकि कम से कम जो है बच्चे उस केस को क्या क्वैश हो जाए, और उस क्वैशिंग हो जाए तो दूसरे केस के अंदर इंटरफेयर नहीं हो रहे। तुम हाई कोर्ट के अंदर या एनए कोर्ट में तुम जो करा आज तक इंटरफेयर नहीं किए, तुम्हारा एडवोकेट्स को बल्कि मतलब जो है एक्शन कमेटी वाले बोले उनको निकालो। कुछ 8 बच्चों का जो है शायद एमआईएम वाले कोशिश किया कि देखो हम इनके साथ में रहते, उन लोग एनओसी लेके जो है पालन करके एक एडवोकेट को खड़ा कर दिए। बालन एडवोकेट से हम भी जाके मिले, बात किए, हमें लगा कि बालन जो है ट्रायल कोर्ट के अंदर अच्छा आर्गुमेंट करके बच्चों को निकाल सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। क्या हम साल भर मतलब इंतजार कर सकते हैं बच्चों को निकालने के लिए? नहीं। तो सीनियर काउंसिल्स को रख के हाई कोर्ट के अंदर एनए को चैलेंज जो कोर्ट ने दी है उस पर सीनियर काउंसिल को रखना चाहिए था। 2 महीने पहले जो है 29 तारीख को अल्ताफ कित्तूर जो अंजुमन का वाइस प्रेसिडेंट है, बड़े मतलब जो है शान से जो है बैंगलोर में जाके बोल दिया कि हम जमीर अहमद साहब पूरा खर्चा उठा रहे हैं और संतोष चौटे सीनियर काउंसिल है, बहुत बेहतरीन जो है सीनियर काउंसिल है, उनको खड़ा कर रहे हम लोग करके बोल दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा कर ले। 29 तारीख को ये सारे जो है माँ बाप जाके वहां पर हाईकोर्ट में खड़े, कोई संतोष चौटे भी नहीं है, कोई भी नहीं है सीनियर काउंसिल। फिर जो जजेस से पूरा सफल हो गया, नए जजेस आ गया। नया जज के अंदर कौन आया उस टाइम पे? पूरी मतलब पहले के बैच के अंदर इन लोगों ने चलाया नहीं, तो नया बैच के अंदर कौन आया? नटराजन जज कौन है?
जो यहाँ पर जो है ये धारवाड़ हाईकोर्ट ने हमारे बच्चों को जो है बेल रिजेक्ट किया, वो शख्स के सामने मतलब कि अब नहीं चलेंगे करके मतलब ढकेल रहे। तो ये सारी चीजें मतलब जो है ना लीगल प्रॉपर लीगल वर्क नहीं मालूम है। चाहे मतलब कि हुबली के मशहूर वकील, हुबली धारवाड़ के जो है क्रिमिनल वकील शिरोडी साहब से एक मतलब सलाह मशवरा करने नहीं गए क्या करना करके। वकील एडवोकेट सवनूर साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मतलब कि सवनूर साहब को या शिरोडी साहब को हम लोग लीगल काउंसिल इस एक्शन कमेटी का लीगल एडवाइजर्स करके रखे। तो इंशाल्लाह मतलब कि हमारी कोशिश ये होगा कि कोई दरवाजा मतलब हमने मतलब कोई मतलब हाई कोर्ट हो, डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट हो, कैसे भी करके इंशाल्लाह आप लोग आपका दुआ है तो बच्चों को बाहर लाएंगे। तो ये हुआ 3000 पेज का जो है चार्जशीट फाइल किया गया कोर्ट के अंदर। अगर ये बच्चों को जो है यहाँ पर आराम से यहाँ से बेल पे लेके आ सकता था, ट्रायल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, नहीं तो हाई कोर्ट तक मतलब किसी हालत कैसे भी मतलब बेल पहले ला सकता था। लेकिन गलती, एक गलती, दो गलती, तीन गलती ऐसे करके बच्चों के ऊपर इन लोगों ने हर आदमी जो है अपना शायद मतलब जो है हमको मतलब कि बड़ा नाम करना है ये बच्चों को बाहर लाके। लेकिन बच्चों बाहर नहीं आए तो क्या करेंगे? क्या कोई सीनियर काउंसिल से बात किए? सीनियर काउंसिल खड़ा कर दिए? नहीं किए। क्या शिरोडी साहब से मिले, सवनूर साहब से मिले, इमामुल्लाह साहब, मतलब बहुत सारे सीनियर से तुम लोग किससे बात किए? किसको बुला के? क्या मुतवल्लियों को बुला के मतलब की बात किए कि हम क्या कर रहे हैं करके? तो ये घमंड तुम्हारा जो है ना, ईगो घमंड, तुम जो है एक फिरौन जैसे मतलब काम कर रहे हैं, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि 1 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए वक्फ बोर्ड को मतलब कि हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का हाई कोर्ट अपेंड किया सुप्रीम कोर्ट ने। उस ऑर्डर के मुताबिक जो है हैंडओवर करना वक्फ बोर्ड को, लेकिन हैंडओवर नहीं करेगा करके वापस मिसलेनियस एप्लीकेशन डाले परसों। अब कल परसों जो है उसके हियरिंग आने वाला है कि हम हैंडओवर नहीं करेंगे, हिसाब किताब नहीं दिखाएंगे। हिसाब किताब दिखाए तो उनको मालूम है कि उनको ऊपर एफआईआर फाइल होते हैं। ये जरूर मतलब समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड ठान लिया है किसी के इदारे को जो है, जो सीईओ आज बैठे परवेज खान हुबली वाला है, उन्हें पता है कि अंजुमन कैसे इदारा है, इस इदारे को बचाना उनका भी फर्ज है। तो वो चाहता है कि मतलब कि ये इदारा सही चले और इस इदारा जो है कम्युनिटी के लिए, कौम के लिए एक अच्छा इदारा बन के आवे। उस कोशिश का नाकाम करने के लिए इस शख्स जो है हवाला नहीं करेगा, वक्फ बोर्ड को नहीं देगा। वक्फ बोर्ड को इसलिए नहीं देगा तो इसकी सारी जितने लाखों रुपया जो है, मैं बता रहा हूं कि आपको, जिस दिन वक्फ बोर्ड हैंडओवर करेगा उसका 2 दिन 3 दिन के अंदर उसने कितना भी कैश ट्रांसैक्शन हुआ, सारे कैश ट्रांसैक्शन, लाखों से कैश ट्रांसैक्शन किए, कैश ट्रांसैक्शन को ऊपर, खाली कैश ट्रांसैक्शन को ऊपर उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। बाकी मतलब जो है चेक और बाकी सारे ट्रांसैक्शन डिफरेंट, वो छोड़ो, कैश ट्रांसैक्शन लाखों रुपए का होगा, उस पर उसको ऊपर एफआईआर होगा। और ऐसे शख्स को ऊपर एफआईआर होना चाहिए, वरना मतलब ये इदारा मतलब कोई भी अगर अंजुमन का अंदर आ गया तो इस तरह के काले हाथ लेके नहीं आवे। तो मेरा ये कहना है कि ईदगाह का मसला 2009 में आके ईदगाह खराब कर दिए, वापस जो है 2000 अभी इस वक्त 2018 में आके हमारा ईदगाह, हमारी मतलब की शान मुकद्दस, हमारा मतलब कि जो है जहां पर हमने 400 साल से सजदा किया है, वहां पर गणपति को बिठाया है, वहां पर जो है हर तरह का जो है अभी वहां पर होने वाला है। तो इसका ताला कौन खोल के दिए? हमारा मतलब जो है इदारा खराब कर रहे हैं, हमारा जो है नमाज की जगह मतलब जो है हमारी इदारा खराब कर रहे हैं और बर्दाश्त करेंगे ये सब। देखिए मतलब क्या, मेरा सजेशन है कि मुतवल्लियान सब मिलके डीसी का ऑफिस में जाके बैठना है। वक्फ बोर्ड को अगर हैंडओवर नहीं करे तो हमको जो है डीसी का ऑफिस में बैठना है। और यूसुफ सवनूर को मैं यही कहना चाहता हूं कि इलेक्शन नहीं करना है। हाई कोर्ट के अंदर तुम ऑर्डर लेके आया कि इलेक्शन जो है 1 महीने के अंदर करना, अपेलेंट तुम हो, तुम जाकर बोलो कि मतलब कि हम लोग तैयार नहीं है, हमारे को जो है 2 महीना चाहिए, 3 महीना चाहिए, मांगो। तुम्हारे अंदर अगर ईमानदारी जरा भी थोड़े भी बचे तो तुम जो है जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखे दो कि मतलब अगर तुम लिखे दो, वरना मतलब जो है वक्फ बोर्ड को करना ही पड़ता है इलेक्शन। तो ये दबाव लेके आ जाओ,
जब तक वो दबाव हम लोग हमारी तरफ से नहीं लेके आते, ये शख्स जो है समझ कर रखा है कि मैं जो है मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी कर सकता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं मेरे से, तो जब तक मतलब जो है मैं समझता हूँ कि एक मुहिम चलाओ, अंजुमन बचाने की मुहिम चलाओ, हमें इलेक्शन नहीं चाहिए। और इलेक्शन जब भी होगा तो बचाव मतलब एक मुहिम चाहिए, मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट ये होगा कि हमको अंजुमन इदारा बचाना है। मरकज मैं बोल रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान के अंदर ऐसे एक मरकजी इदारा नहीं है। आप अंजुमन बॉम्बे में होगा, कई जगह पर होगा, लेकिन मरकजी इदारा जहां से एक सर्कुलर गया तो उस सर्कुलर 124 मस्जिद के अंदर जो है ऐलान हो जाता है। मैं एक मुतवल्ली श्रीनगर मस्जिद का मुतवल्ली हूँ, एक लेटर चले गया तो मेरे लोग मतलब कि जो है बैठ के बोले कि मैं बाहर निकलता हूँ। अंजुमन का ये अहमियत है अंजुमन का, लेकिन बैठे कौन है, जजमेंट कौन दे रहा है? एक अगर फांसी भी अगर मेरे मतलब मुझ पर अगर मतलब कि जज ने फांसी भी अगर डिक्लेयर किया तो मुझे बुला के पूछते कि तुम्हारा क्या गलती है, क्या मुझसे बुला के पूछे मतलब मेरा क्या गलती है? अगर मुझे इस्तिग़फ़ार करना हो या मतलब कि हुजूर का नाम से और अल्लाह ताला का नाम से हम मतलब हमारे सांस हो इस खुशी से चल रहा है, हम जिंदा है तो उसी से, और ऐसी कोई बात हो तो मुझे बुलाओ, उसका क्या है रास्ता वो बताओ। यहाँ पर मतलब कि दारुल कज़ा है, मुफ्तियां है मतलब बुलाओ तो सही। गैर मुसलमान मतलब बोलने का एक क्या तरीका है मेरे समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल मतलब कि जो है जब तक आवाज है मैं आवाज बुलंद हो जाऊंगा। किसी का मतलब जो है साजिश कैसे भी हो, या अगर वो चाहते हैं कि मतलब मेरा आवाज बंद करने के लिए, हो ही नहीं सकता। मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस इदारे को बचाना है, इस इदारे को जो है कम्युनिटी के